हेलो गाइस, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं इनसाइट 4। और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि गूगल अकाउंट को कैसे मैनेज करें। गूगल अकाउंट बनाना लगभग सबको आता है, लेकिन उसको मैनेज करना बहुत कम लोगों को आता है। तो आज मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा स्टार्ट से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी जीमेल को ऑन करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ से अपनी जीमेल को ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद आपको ये 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट पे जाके इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपनी जो भी जीमेल है वो जीमेल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद उस पर टैप कर देना है और टैप करने के बाद आपको ये ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा जैसे कि अकाउंट वाला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज योर गूगल अकाउंट। तो आपको इस पर टैप कर देना है। जैसे कि टैप करने के बाद आपको ये गूगल की होम पेज पे ले आएगा, यानी कि गूगल अकाउंट की होम पेज पे आ गए। तो यहाँ पे हमें ये 3-4 ऑप्शन शो करता है, जैसे कि पर्सनल इन्फो, डाटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी, पीपल एंड शेयरिंग, पेमेंट मेथड एंड सब्सक्रिप्शन, लास्ट वाला जो मैं आपको दिखा दिया। उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं पर्सनल इन्फो। पर्सनल इन्फो में जाने के बाद हमें यहाँ पे शो होगा जो जैसा कि मेरा बेसिक इन्फो जो भी है वो यहाँ पे शो होगा। तो मैं यहाँ से इस जगह पे अपना फ़ोटो लगा सकता हूँ जीमेल के लिए, और जो भी मैंने जिस नाम से अपनी आईडी बनाई थी वो सारा यहाँ पे शो हो रहा है। जो भी मैंने बेसिक इन्फो इसमें अपडेट किया था वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद मेरा कॉन्टैक्ट इन्फो जो नीचे है, जो मैंने अभी यहाँ पे हाइड कर रखा है, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, सॉरी के लिए। और आगे मैं आपको बताऊंगा आगे जो भी है। तो नेक्स्ट हमारा है पासवर्ड। तो पासवर्ड को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, वो यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सी इस पासवर्ड वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा। टैप करने के बाद आपको ये वहाँ पे ले जाएगा, जैसे कि गूगल अकाउंट के जो लॉगिन पेज होता है उस जगह पे आपको ये ले जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे मैं जैसे इसका पासवर्ड डालूँगा, तो पासवर्ड डालने के बाद ये मुझे एक कोड सेंड करेगा। कौन से, जो मेरे नंबर, जिस नंबर से मैंने अपनी जीमेल बनाई है उस नंबर पे मुझे एक कोड सेंड करेगा। सेंड करने के बाद फिर ये मुझे वहाँ ऑप्शन देगा कि यहाँ से आप अपना पासवर्ड नया पासवर्ड बनाइए, यानी कि यहाँ पे पहले तो ऑप्शन होगा न्यू पासवर्ड, इसके बाद होगा कन्फर्म पासवर्ड। तो उसके बाद आपको ये डन करके देगा। डन करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको अपनी जीमेल ओपन करके वापस पैसे के वैसे ही दे देगा। तो यहाँ से आप ऐसे पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं अपना अगला ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। अगला ऑप्शन गूगल में क्या क्या आता है, डाटा एंड प्राइवेसी का। तो डाटा एंड प्राइवेसी में आपको यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, उसके अलावा फालतू चीज़ नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको हिस्ट्री सेटिंग। हिस्ट्री सेटिंग में आपको दिख रहा होगा वेब एंड ऐप एक्टिविटी। तो वेब एंड ऐप एक्टिविटी का मतलब होता है कि जैसे मैंने किसी वेबसाइट में अपनी जीमेल को लॉगिन किया है, तो ये वहाँ पे अब मेरी जीमेल लॉगिन है, तो यहाँ पे इस जगह वो शो होगा कि किस किस जगह आपने अपनी जीमेल को लॉगिन कर रखा है, ऐप में भी और वेबसाइट में भी। तो मैं आपको ये इसको दिखा देता हूँ कैसे मैनेज करते हैं। तो आपको इसके लिए अपनी उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद स्क्रॉल करते हुए, सॉरी एक चीज़ और मैं आपको इससे पहले बता देता हूँ, अगर इसको आपको बंद करना है तो यहाँ से टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैनेज करना है, तो मैनेज करने के लिए आपको यहाँ से मैनेज और वेब एंड ऐप एक्टिविटी पे टैप करना है। टैप करने के बाद ये आपको शो करेगा नीचे जहाँ जहाँ पे भी आपने इसको लॉगिन कर रखा है। तो देखिए मैंने जहाँ जहाँ भी जीमेल को लॉगिन कर रखा है वहाँ भी ये सारी चीज़ें शो कर रहा है। तो यहाँ से आप इसको ऑल क्लियर कर सकते हैं, या जो जो चीज़ें आपको हटानी है या डिलीट्स पे, तो यहाँ पे सारा ऑप्शन बता रहे लास्ट आवर का डिलीट करना है या पूरा डिलीट करना है, वो सारा यहाँ पे शो होगा। तो आप इसको अपने हिसाब से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से बैक ले लेता हूँ। बैक लेने के बाद मैं आपको अगला ऑप्शन दिखा देता हूँ, लोकेशन हिस्ट्री। लोकेशन हिस्ट्री का मतलब है कि जैसे कि मैं जिस फ़ोन में भी अपने जीमेल को लॉगिन किया है तो उस जगह का ये लोकेशन शो करेगा, यानी कि जहाँ भी मैं हूँ उस जगह का ये लोकेशन शो करेगा। तो इसको मैंने बंद कर रखा है, तो इसको ऑन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इस पर जाने के बाद इसको टर्न ऑन यहाँ से कर सकते हैं। टर्न ऑन करने के बाद इसको मैनेज हिस्ट्री मैनेज भी कर सकते हैं। तो मैनेज करने के लिए जैसे मैं आपको बता रहा था किसी फ़ोन में मेरा ये जीमेल ऑन है वो यहाँ से दिखाएगा। तो मेरे को मैनेज हिस्ट्री पे टैप करने के बाद ये मेरे को मेरा लोकेशन ऑन करने को बोल रहा है। तो मैं
ये देखो जिस जगह मैं हूँ उस जगह का ये मेरे को लोकेशन बता रहा है। तो मेरा लोकेशन ऑन होगा तो ये मेरे को बता देगा कि किस जगह मैं ऑन हूँ। और वो जैसे मेरा फ़ोन लॉस्ट भी हो जाता है तो इसी ऑप्शन की वजह से आपको वो अपना फ़ोन मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो कि हमारे लिए गूगल ने दे रखा है, बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद अपन का नेक्स्ट है यूट्यूब हिस्ट्री। यूट्यूब हिस्ट्री में मतलब वो चीज़ें आएंगी जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ। साथ ही साथ इसको ऑन मेरा ऑन है तो इसको यहाँ से ऑफ भी मैं कर सकता हूँ। इसको मैनेज करने के लिए हमें मैनेज हिस्ट्री में जाना है। तो मैनेज हिस्ट्री में मैं यहाँ से ऑन गया, जैसे मैनेज हिस्ट्री में गया तो जैसे भी मैंने यूट्यूब पे जो भी चीज़ें सर्च की है, जो भी मैंने चलाया है वो सारा यहाँ पे शो होगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हम जो भी एक्टिविटी यूट्यूब पे करते हैं वो सारी चीज़ें ये यहाँ पे गूगल सेव कर लेता है इस चीज़ को, क्योंकि ये यहाँ से ऑन कर रखा है। अगर इसको ऐप वाली और यूट्यूब वाली को दोनों को बंद कर देते हैं, हम यहाँ से टर्न ऑफ कर देते हैं तो ये उसको हिस्ट्री को सेव नहीं करेगा। तो उसके बाद अब मैं आपको और कुछ बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे है इंटरेस्टिंग एंड लर्निंग मोर। तो यहाँ पे है हु कैन सी योर डाटा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा थर्ड पार्टी ऐप्स के बारे में। इसको ऑन इस पर टैप करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे शो होगा थर्ड पार्टी ऐप का मतलब है जैसे कि कोई एप्लीकेशन है, जैसे गूगल क्या व्हाट्सअप है या कुछ और भी है, फेसबुक है। तो आपने उस पर अगर अपनी जीमेल को लॉगिन किया है या उससे लिंक किया है तो यहाँ पे वो शो हो जाएगा। इस पर ऑन करने के बाद ही आपको जितने भी ऐप है जहाँ पे भी आपने लॉगिन कर रखा है वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें दिखा देगा, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि मैंने किसी भी ऐप या ऐप में लॉगिन नहीं कर रखा है, तो मेरे को यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। इसके बाद मैं को बैक ले लेता हूँ। उसके बाद अपना चलते हैं सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आने के बाद अपन को पहला ऑप्शन दिख गया पासवर्ड पे टैप करने के बाद आपको सेम वही प्रोसेस जो मैंने पहले बताई थी, पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं वो सारा इसी में भी यहाँ से भी हो जाएगा। उसके बाद आ गया यूज़ योर फोन सिंगिंग टू। इसका मतलब है कि मैं जैसे इस ऑप्शन को इनेबल कर देता हूँ यहाँ से यूज़ सिंगिंग टू फ़ोन, तो जैसे मेरी जीमेल को किसी और के फ़ोन में कोई ऑन करेगा तो मुझे पहले उसका नोटिफिकेशन जीमेल दे देगा कि आपका फ़ोन आपकी जीमेल को कोई ऑन कर रहा है। तो मुझे 2 ऑप्शन देगा वो जीमेल, एस और नो का। अगर मैं चाहता हूँ कि वो वाला जो दूसरा इंसान मेरी जीमेल को लॉगिन कर रहा है वो एस कर ले तो मैं एस करूँगा, अगर नहीं चाहता हूँ तो नो कर सकता हूँ। तो ये यहाँ से ऑप्शन को उसको इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आ गया 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में आप सब जानते ही होंगे, जो कि फेसबुक में भी अप्लाई होता है। आजकल सब जगह इसको अप्लाई कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें किसी को जैसे किसी ने हमारा पासवर्ड या जीमेल या आईडी कोई भी आईडी जो है चुरा ली है या उसको कैसे भी मिल गई है तो उसको लॉगिन करेगा किसी दूसरी डिवाइस में, तो उसको पासवर्ड और जीमेल पता होने के बाद भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। उसको एक कोड उसमें डालना पड़ेगा तब जाके वो उसमें लॉगिन कर पाएगा। तो इसको ऑन करने के बाद ये सेटिंग यहाँ से ऑन हो जाएगी। उसके बाद सिक्योरिटी कोड। तो सिक्योरिटी कोड वो होता है सिक्योरिटी कोड वो होता है जैसे कि हमारी पासवर्ड भूल गए तो हमें एक कोड आता है जो कि गूगल की तरफ से भेजा जाता है और उसको हम डालने के बाद वेरीफाई हो जाते हैं कि ये हमारी जीमेल है और हमें वो न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन दे देता है। तो ये उसी का ऑप्शन है। उसके बाद अपन नीचे आ गए तो नीचे दिख रहा है रिकवरी फ़ोन नंबर और ईमेल। यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये मैंने इसको हाइड कर दिया है क्योंकि ये मेरे यहाँ पे पर्सनल नंबर है तो मैं इसको हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आपको रिकवरी फ़ोन और रिकवरी ईमेल दोनों ऑप्शन है, तो यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको इस पर टैप करना पड़ेगा। टैप करने के बाद आपको ये पहले खुद को वेरीफाई करने के लिए पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड मांगने के बाद आपको पासवर्ड लगा देंगे। पासवर्ड लगाने के बाद आपको अपना नंबर जो नया नंबर ऐड करना है वो नंबर डाल लेना है। नंबर ऐड करना है तो नंबर डालना है, अगर जीमेल ऐड करनी है तो जीमेल डाल देनी है। उसके बाद जो भी आगे की प्रोसेस होगी वो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। फॉलो करने के बाद ये आपकी ईमेल यहाँ से या फ़ोन नंबर जो भी है आप ऐड करोगे ऐड हो जाएगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ गया फाइंड ए लॉस्ट डिवाइस। तो इसको अगर हम जैसे मैंने ये इसमें ऑन कर रखा है तो ये जैसे मेरा ऑन होगा ना तो मेरा अगर लॉस्ट होगा मेरा फ़ोन गुम जाता है। लॉस्ट होने का मतलब गुम जाता है, कोई चुरा लेता है तो इस ऑप्शन से मुझे मेरा फ़ोन मिल जाएगा। अगर वो मेरी जीमेल जिस फ़ोन
मेरा फ़ोन चुराया है किसी ने या खो गया है, उस फ़ोन में ऑन है, तो उस जीमेल से मुझे मेरा फ़ोन मिल जाएगा। तो ये उसी के लिए ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद अपना आगे लास्ट वाला ऑप्शन पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ से ये आ गया पेमेंट एंड मेथड। तो इसका मतलब ये गूगल पे जो होता है उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आ गया अपना ये परचेज़। तो परचेज़ का मतलब जो भी हम यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या कुछ भी ख़रीदते हैं, कुछ भी लेते हैं गूगल के माध्यम से, तो उसको हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अकाउंट स्टोरेज। अकाउंट स्टोरेज में हमें जैसे मोबाइल में फ़ाइल मैनेजर मिलता है, उसी तरह इसमें भी गूगल का स्टोरेज मिलता है। तो गूगल का स्टोरेज जितना इसमें दे रखा है 15 GB यूज 15 GB तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको 1 भी GB यूज़ नहीं कर रखा है। तो ये आपको इसमें भी स्टोरेज भी देता है। तो ये सारी सेटिंग्स जो है गूगल की तरफ से हैं, गूगल ने दे रखी है। तो आपको ये सब ऐसे कर लेनी है अगर आपको मैनेज करना सीखना है। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।